आपको अगर कमर दर्द है, शाटिका है, टेल बोन में अगर आपको पेन है, डॉक्टर ने सफ़र मना किया है, अगर आप इस गाड़ी में सफ़र करते हैं तो ये आपके तमाम मसले जो है वो दूर हो जाएंगे। मिसाजर मौजूद है गाड़ी में, पूरी मेडिकेटेड सीट्स है, 800 किलोमीटर की इस गाड़ी की रेंज है। एक दफ़ा इसे चार्ज करें, आप इस्लामाबाद जा भी सकते हैं और वापस भी एक चार्ज पर आ सकते हैं। कौन कौन से हैरानकुन फीचर्स दिए गए हैं, हमारे साथ माहद आसिफ साहब मौजूद है ऑटोमैक्स से, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो भी खैरियत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। माहद साहब मुझे बताइएगा इस गाड़ी के मतलब कि मर्सिडीज़ EQS 450 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। जो दो मेन फीचर्स है वो तो मैंने नाज़रीन को बता दी है कि एक तो मेडिकेटेड सीट्स हैं जी जी, और दूसरा 800 किलोमीटर की रेंज, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव और प्लस दुनिया में पॉइंट है। बहुत हैरान कौन चीज़ है कि पहली दफ़ा मैंने आज से पहले, मेरे पास आपको पता है बहुत ईवीज़ होती हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी ईवी के अंदर इतनी ज़्यादा रेंज दी गई हो किलोमीटर्स की। इसमें 800 किलोमीटर्स की रेंज है, तो जो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव भी है कि यार एक ईवी है। लोग पहले कहते थे इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन देखो यार अब 800 किलोमीटर की आपको रेंज ऑफर की जा रही है। आप एक सिंगल चार्ज में 128 किलोवाट की बैटरी को यूज़ करते हुए आप एक सिंगल चार्ज में इस्लामाबाद जा भी सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। हम गाड़ी की जानिब चलते हैं। पहले इसकी फ्रंटल लुक की बात कर लेते हैं कि इसमें जो गाड़ी की आउटर साइड पर क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं तो ये भाई इसकी जो लुक है वो बीटल लुक की तरह इसको बोला जाता है कि इसकी बीटल लुक में इसकी शेप आई है। आप इसकी लाइट्स देखें, इसका ये पियानो ब्लैक में जो स्टार्स के अंदर स्टार्स की शक्ल में देखने वाले मर्सिडीज़ की लोगो है उसको देखें। फिर मर्सिडीज़ के दो लोगो, एक बेंज का और एक मर्सिडीज़ का बड़ा सर्कुलर लोगो दिया गया है। और उसके अलावा देखिए इसकी लाइट्स जो हैं बहुत खूबसूरत सर्कुलर तौर पर एक प्रॉपर एक तरीके के अंदर, एक प्रॉपर एक एंगल के अंदर कर्व होती हुई पीछे जा रही हैं, ये वाली भी और वो वाली भी। और नीचे अगर आप देखें तो इसका जो बहुत खूबसूरत ब्लू सफ़ायर कलर है, उसके साथ इसको पियानो ब्लैक और क्रोम का जो टच दिया गया है वो बहुत खूबसूरत लुक ऐड करता है, बहुत डिसेंट और स्टाइलिश लुक ऐड करता है गाड़ी की, जो क्रोम का और ये जो पियानो ब्लैक का फीचर दिया गया है। अच्छा, गाड़ी की अगर हम साइड प्रोफाइल की जानिब चलें तो इसके जो व्हील्स हैं वो कितने इंचेस के हैं? भाई इसके 21 के व्हील्स हैं। अगर आप इसके एलॉयज़ देखें तो इसके एलॉयज़ जो हैं वो इलेक्ट्रीफाइंग ब्लू कलर के अंदर इसके एलॉयज़ हैं। आप देखें कि कितना खूबसूरत इसका रिम लग रहा है कि जब गाड़ी चलती होगी तो किस कदर और खूबसूरत लगता होगा। इसके अंदर यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत ब्लू कलर ऐड किया गया है इसके एलॉय के अंदर, तो आप देखिए वो किस कदर खूबसूरत लुक ऐड कर रहा है। और इसके जो एलॉयज़ हैं उसका कलर भी इस गाड़ी के कलर से मैच करता है। इसमें गुडियर के ओरिजिनल टायर्स डले हुए हैं और बिल्कुल फ्रेश टायर्स हैं गुडियर के। और लाइक ये गाड़ी अभी भी इन टायर्स के साथ तकरीबन 40,000 किलोमीटर सफ़र कर सकती है। लेकिन गाड़ी के इंटीरियर की तरफ जाने से पहले हम उस फीचर की जानिब चलते हैं जिसका इंटरव्यू में भी जिक्र किया गया था कि मिसाजर मेडिकेटेड सीट्स हैं, जिसमें मिसाजर की हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो इसका जो रियर साइड के पैसेंजर हैं उनकी जो एक तो लेग स्पेस है वो अच्छी खासी है और पिछली सीट्स जो बड़ी लग्जरी और ऐसे ऐसे VIP प्रोटोकॉल में आप जा रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त सीट्स दी गई हैं। और जो सिटिंग एरिया है इसकी तैयारी रेयर एंटरटेनमेंट के साथ भी सीट्स हैं। आप देखिए इन दोनों रेयर एंटरटेनमेंट से आप पूरी गाड़ी के सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो सीट्स के अंदर मसाजर की ऑप्शन दी गई है वो बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक सफ़र में आप जा रहे हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस गाड़ी को इस्तेमाल करते हुए। सही, इसका मसाजर जो है वो हम यूज़ करके भी देखते हैं, अंदर चलते हैं। नाज़रीन, पिछली सीट्स पर हम जो है वो बैठ चुके हैं और यहाँ पर रियर साइड पर जो है पैसेंजर के लिए इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया प्रॉपर। जी, तो ये भाई आप देखें ये प्रॉपर रेयर एंटरटेनमेंट सिस्टम इसको कहा जाता है। ये प्रॉपर रेयर एंटरटेनमेंट सिस्टम दोनों साइड्स के लिए दिया गया है। अब फॉर एग्जांपल हम अभी बात कर रहे थे मसाज की, तो अगर हम यहाँ पे जाएं कंफर्ट के बटन में, आप देखें यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज हमें दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग हॉट रिलैक्सिंग फॉर बैक करते हैं, तो ये मैंने आपका भी और अपनी जाइड दोनों साइड्स का मैंने मसाज स्टार्ट कर दिया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं और हम दोनों को फील भी हो रहा है कि ये प्रॉपर एक एग्जेक्टिव लग्जरी तरीके से हम लोग मसाज ले रहे हैं। और अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो बिल्कुल इस टाइम जो है फुल रिलैक्स मोड में जो है वो हम चले गए हैं और सीट्स जो है वो मसाजर ऑन हो चुका है और इसके मुख्तलिफ जो है वो जी आप देख सकते मसाज के हैं। ऑप्शन ये देखें यहाँ पे मोबिलाइजिंग रिलैक्सेशन, क्लासिक रिलैक्सेशन, एक्टिवेटिंग रिलैक्सेशन, हॉट रिलैक्सेशन फॉर बैक, हॉट रिलैक्सेशन फॉर शोल्डर्स, वर्कआउट बैक रेस्ट। तो इसमें हर तरह की ऑप्शन दी गई है और मैंने आपका वर्कआउट बैक रेस्ट कर दिया है। बिल्कुल ये स्क्रीन पे साथ डिस्प्ले भी आ रहा है कि जी जो सी हम अगर कैमरा में दिखा सके तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि आपका इस वक्त कहाँ पे आपको मसाज दिया जा रहा है। आपको या इस साइड पे मसाज दिया जा रहा है, ये इस साइड पे मसाज दिया जा रहा है। तो ये बहुत मज़े का फ़ीचर है गाड़ी के अंदर, बल्कि फ़ीचर क्या एक प्रॉपर लग्जरी है जो गाड़ी की लग्जरी डिफ़ाइन करती है कि आपने आफ्टर ऑल एक S-क्लास बाइक की है तो आपको S-क्लास के फ़ीचर्स भी और मज़े भी आने चाहिए। सही। अच्छा, इसके अलावा रेयर पैसेंजर के लिए ये हमारे पास ऑप्शन आ जाती है जो कुशन्स के साथ साथ ये
इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं तो ये भाई सेंटर? सबसे पहले तो यहाँ पे एक टैबलेट होती है जिससे आप ये दोनों स्क्रीन कंट्रोल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त टैबलेट मेरे ऑफिस में पड़ी है, लेकिन उसके अलावा यहाँ से हम वो टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने बटन दबाया तो टैबलेट जब पड़ा होगा वो ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप इसको खोलें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फ़ोन चार्जिंग की, वायरलेस फ़ोन चार्जर पैसेंजर सीट के वाले के लिए भी, रेयर सीट पे भी अक्सर आपको फ्रंट पे मिलता है। इस गाड़ी के फ्रंट पे भी है और यहाँ पे भी वायरलेस अमूमन ये पाकिस्तान की जो लोकल यूज़ होने वाली गाड़ियाँ हैं उनमें ये बड़ा लग्जरी फीचर समझा जाता है और बड़ा सिर्फ ये फ्रंट साइड पे ड्राइवर के लिए ये ऑप्शन मौजूद होती है, लेकिन यहाँ पर जो है रेयर पैसेंजर के लिए वायरलेस चार्जर की सहूलत है। प्रॉपर यहाँ पीछे एक लग्जरी माहौल दिया गया है। ऐसा ही है। तो ये भाई जैसे मैंने आपको बताया आप एक एस क्लास में बैठे हैं, तो एस क्लास के अंदर एस क्लास नाम ही काफ़ी है लग्जरी के लिए। एस क्लास रेयर पैसेंजर के लिए जो है देखा जाए तो ये सनरूफ भी दी गई है, ना सिर्फ फ्रंट पे बैठने वाले पैसेंजर्स के लिए बल्कि रेयर साइड पे सनरूफ की भी ऑप्शन है। ये इसे पैनोरामिक सनरूफ कहेंगे। जी जी, तो ये भाई इसको पैनोरामिक कह लें आप, जो कह लेंगे, उनके बीच में छोटा सा पिलर आता है, इस पर पैनोरामिक तो नहीं कह सकते लेकिन सनरूफ हम कह सकते हैं कि इसके दोनों साइड्स के सनरूफ हैं। इसका आगे का भी एक सनरूफ है, पीछे का भी एक सनरूफ है। तो जो आगे के पैसेंजर्स हैं वो आगे से यूज़ कर सकते हैं, पीछे के पैसेंजर भी सनरूफ यूज़ कर सकते हैं। और आप देखिए अगर आगे वाला जो सनरूफ है उसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि एट अ टाइम यहाँ से दो लोग एट अ टाइम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। एसी के विंड्स देखें, ये जो कर्टन्स में दिए गए हैं, उसके अलावा ये दो एसी के विंड्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ से हम लोग पूरा एसी का सिस्टम जो ये है, यहाँ से हम एसी का सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं जब गाड़ी स्टार्ट हो। उसके अलावा यहाँ पे हमें एसी वेंट्स पिलर्स में दिए गए हैं, यहाँ पे एसी वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे हम लोगों को स्पीकर्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं ये स्पीकर्स दिए गए हैं इस साइड पे। ये डोर्स के अंदर हमारे पास कूलिंग सीट्स और हीटेड सीट्स का फीचर है। अभी मैंने अपनी सीट का कूलिंग सीट स्टार्ट कर दी है, तो ये 2 मिनट लगेगा और मेरी सीट फुल एकदम ठंडी हो जाएगी। यहाँ से पीछे बैठने वालों के लिए भी आप देख सकते हैं मेरी सीट पीछे से आगे हो रही है। अगर आप दिखा सकें, मेरी सीट आगे की तरफ हो रही है क्योंकि यहाँ पे जो सीट एडजस्टमेंट के बटन्स हैं तो ये इलेक्ट्रिक सीट्स होती हैं, इनको मैंने यूज़ करते हुए यहाँ पे इसको भी कर लिया। कूलिंग सीट, हीटेड सीट्स पीछे पैसेंजर्स के लिए भी दी गई हैं। अच्छा, सब पैसेंजर्स के लिए जो है वो एक डिस्प्ले सेपरेटली दिया गया, आप अपनी अपनी सीट पर बैठ के जो है वो सेपरेटली आप एग्जैक्टली फ्रंट साइड पे भी चलते हैं और देखते हैं कि गाड़ी की जो फ्रंट साइड है वहाँ पर जो ड्राइवर के लिए क्या क्या सहूलियात दी गई हैं। फ्रंट इंटीरियर की तरफ देखें तो बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर जो है वो हमें डिस्प्ले भी नज़र आ रहा है और एम्बियंस लाइट और इंटीरियर बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। आप देख सकते हैं तो ये भी गाड़ी में बैठते ही हम लोगों को जो पहला इफेक्ट नज़र आता है वो लाइट्स का है। यहाँ से अगर आप मेरे कॉर्नर से देखें तो यहाँ से ब्लू, फिर येलो, फिर ऑरेंज, ब्लू, फिर वाइट, फिर ब्लू, फिर हल्का सा बीच में स्काई ब्लू सा शेड आता है, फिर वहाँ एंड पे रहते रहते फिर से येलो और पिंक कलर हो जाता है, तो बहुत अच्छी वाइब देता है। उसके अलावा सिंथेटिक लेदर का इस्तेमाल किया गया है आपके लिए। एक पैसेंजर डिस्प्ले अलहदा यूज़ में आप देखिए अगर इसको, तो यहाँ से आपके लिए पैसेंजर डिस्प्ले अलहदा है। ये मेन डिस्प्ले, ये मेरा ड्राइवर का डिस्प्ले जिसको मैं यहाँ से ऑपरेट कर सकता हूँ। ये अपने स्टीयरिंग के बटन से मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। इस गाड़ी के टोटल तकरीबन 5 डिस्प्लेस दिए गए हैं, अगर आप देख सकें। 3 हमें फ्रंट पे दिए गए हैं, 2 पीछे रेयर में दिए गए हैं। तो उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं जिस तरह स्टीयरिंग के अंदर क्रूज़ कंट्रोल के, रडार के, लिमिटर के। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करें होम के बटन पे जाके सेटिंग्स में या कंफर्ट पे, तो हम लोगों को सारे फीचर्स की डिटेल्स नज़र आने को मिल जाएंगी। ड्राइविंग के दौरान कोलिजन अवॉइडेंस की फीचर्स जो हैं, और असिस्टेंस की ESP, एक्टिव ब्रेक असिस्ट, एक्टिव लेन कीपिंग असिस्ट, और उसके अलावा एक्टिव ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट। कैमरा अगर फॉर एग्जांपल हमें है तो कैमरा की हम लोगों को वो सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम कंफर्ट में की फ़ीचर में जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को जो रिलैक्सेशन है सीट की, एम्बिएंट लाइट की और एनर्जाइजिंग कंफर्ट की। अगर हम फॉर एग्जांपल एम्बिएंट लाइट्स में आते हैं, यहाँ पे हम लोगों को सारा वो दिया गया, आप कौन सी लाइट चूज़ करना चाहते हैं। तो इसमें लग्जरी, कंफर्ट और सेफ्टी का तो बहुत ख्याल रखा गया जिस तरह आपने सारा देख लिया। बिल्कुल वाइब भी अंदर बैठती जैसे पूरी लग्जरी वाइब आती है जी। और गाड़ी की ड्राइव भी देखते हैं। जी तो ये भाई, और टॉप स्पीड क्या है इस गाड़ी की? भाई इस गाड़ी की पूरी 210 टॉप स्पीड है, 609 इसकी न्यूटन मीटर टॉर्क है और तकरीबन 450 इसकी हॉर्स पावर है। ये एक चार्ज में तकरीबन 800 किलोमीटर करती है, जो कंपनी को क्लेम के तकरीबन 900 850 900 के क्लेम करती है, लेकिन तकरीबन 750 के 800 के दरमियान में किलोमीटर्स करती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गाड़ी 0 to 100 कितनी देर में? भाई इसका 0 to 100 6.3 सेकंड्स में 0 to 100 करती है। अगर हम ना ही करें तो बेहतर है, बड़ी महंगी चीज़ है, लेकिन ये 0 to 100 तकरीबन 6.3 सेकंड्स में करती है। और भाई इसके अंदर एक क्लासिक मोड है, एक्सपोर्ट, और एक अंडरस्टेटेड मोड है। अच्छा, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे क्या कितने एयरबैग्स दिए गए हैं? और इसके अंदर तो ये भाई 12 एयरबैग्स दिए गए हैं। 12 एयरबैग्स के अंदर इसके अंदर जो बलून एयरबैग है छत के अंदर वो भी दिया गया है। अच्छा, इसमें जो है वो साउंड सिस्टम जो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं
मर्सिडीज चूँकि कंप्रोमाइज़ तो नहीं करता चीज़ों में। ऐसे ही है तो ये भाई आपको पता है कि मर्सिडीज़ कभी भी किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, स्पेशली एस क्लास के वेरिएंट में तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ये टॉप ऑफ द लाइन इनका टायर होता है, वेरिएंट होता है, तो मर्सिडीज़ कभी भी एस क्लास में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसके अंदर अगर आप देखें हमने आपको भी टेस्ट भी कराए हैं, स्पीकर्स जो हैं स्पीकर्स बहुत बेहतरीन किस्म के स्पीकर्स हैं और म्यूज़िक लवर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक लोगों को लोग बेस रखवाते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर उनको इस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कितने स्पीकर्स दिए गए हैं, वो एक नीचे है, इधर है, पीछे पैसेंजर्स के लिए भी हम लोगों को स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। इसकी चार्जिंग कॉस्ट बताइएगा कि एक दफ़ा जो गाड़ी चार्ज है उसकी कॉस्ट क्या आएगी? भाई इसकी एक सिंगल चार्ज मोस्टली ये लोग ये गाड़ियाँ वो लोग लेते हैं जिनको मसला नहीं होता चार्जिंग का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप चार्जिंग का वो करें भी सही तो मोस्टली लोग सोलर पे करते हैं। अगर आप बाहर से भी चार्ज करवाएं तो ये गाड़ी आपको एक चार्ज फुल चार्ज होने में तकरीबन 11,000-12,000 लगेगी, और 11-12,000 अगर आप लगवाएं तब भी आप एक नॉर्मल जो फ्यूल वाली गैसोलीन व्हीकल है आप उससे तब भी सस्ते में ही जा रहे हैं। तो अगर हम पार्ट्स की बात करेंगे, चूँकि पाकिस्तान के रोड्स हैं यहाँ को, तो ये भाई विद इन 3 डेज़ आपको दुबई से मैं खुद पार्ट मंगा के दे दूँगा। और बताएं। अच्छा, मुझे बात भी बताइएगा कि इस गाड़ी का जो कंपैरिजन देखा जाए तो किस कैटेगरी की गाड़ी? भाई इस स्पेसिफिक गाड़ी का कंपैरिजन BMW की i7 के साथ किया जाता है, और उसके बावजूद अगर आप देखें टू बी वेरी ऑनेस्ट इस गाड़ी मेरे पास i7 भी मौजूद है, इस वक्त ये गाड़ी भी मौजूद है। अगर आप देखें i7 की जो लुक है वो उससे ज़रा ज़्यादा खूबसूरत है, i7 डिसेंट ज़्यादा है, i7 प्यारी ज़्यादा है। लेकिन अगर फीचर्स और रिलायबिलिटी के हवाले से देखा जाए, लग्जरी के हवाले से देखा जाए, सो इन माई पर्सनल ओपिनियन मर्सिडीज़ बहुत बेहतर है उससे, क्योंकि BMW आपको इतनी रेंज ऑफ़र नहीं करती जितनी आपको मर्सिडीज़ ऑफ़र करती है। मर्सिडीज़ आपको 800 किलोमीटर की रेंज ऑफ़र कर रही है, और मर्सिडीज़ की लग्जरी का पूरी दुनिया जानती है कि मर्सिडीज़ की एस क्लास की लग्जरी किस किस्म की होती है। फाइनली हम इस गाड़ी की प्राइस को डिस्क्लोज़ करते हैं। हमने इसके फीचर्स की भी बात की, रेंज भी, ड्राइव भी देखी। ये कितने क्या कॉस्ट करती है ऑन द रोड आपको? तो ये भाई मेरे शोरूम पे इस वक्त EQSP अवेलेबल है, EQC भी अवेलेबल है, EQC C क्लास में आती है, EQS S क्लास में आती है। तो जो ये स्पेसिफिक गाड़ी है इस गाड़ी की हम डिमांड कर रहे हैं 655 और 6,55,00,000 रुपए। नाज़रीन, ये थी मर्सिडीज़ EQS 450 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। आपने इसका डिटेल रिव्यू देखा। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।